जा सकते थे, लेकिन हमारा धरना चलता रहेगा, किसान के हक की लड़ाई करते रहेंगे। उनको परमिशन नहीं दे करके सरासर लोकतंत्र की हत्या नीतीश कुमार ने किया है। इसलिए लोग बाहर में धरना दे रहे हैं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं, किसानों को उचित मूल्य मिलना चाहिए। सरकार हम लोग से डर चुकी है, इसलिए सरकार हम लोग को अंदर जाने नहीं दिया, क्योंकि सरकार पूरी डर से वो हिल चुकी है। यहाँ तो एकमात्र साधन है किसान और वो जमीन और उससे उपजाई हुई अनाज, और उसके भी मूल्य जब किसानों को सही नहीं मिल पा रहे हैं। लाइव सिटीज में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। आज आरजेडी का और तेजस्वी यादव को गांधी मूर्ति के नीचे बैठ के धरना देना था, मगर प्रशासन ने रोक दिया। और यहाँ पर देखिए उनकी महिला सेना, राजद की महिला सेना मैदान में उतर गई है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? एजिया यादव। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर है अंदर आप लोग को प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, क्या कहना है? लोकतंत्र की सरासर हत्या है। जब हम लोग को धरना गांधी जी की मूर्ति के नीचे देना था तो नीतीश कुमार जी डर गए तेजस्वी जी से और जिला प्रशासन को आदेश दे देते हैं कि गेट नहीं खोलना है। ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है और किसानों की तो बात ही नहीं सोच रही मुख्यमंत्री जी। हम लोग आंदोलन करेंगे, किसान को हक दिला के रहेंगे। तो आप लोग अब यहाँ पे बैठ गए हैं गेट के बाहर? बिल्कुल। अंदर नहीं जाने दिया तो बाहर ही बैठ गए? जब मुख्यमंत्री जी आदेश ही नहीं दिए तो अंदर कैसे जा सकते थे, लेकिन हमारा धरना चलता रहेगा, किसान के हक की लड़ाई करते रहेंगे। किसान के हक की लड़ाई चलती रहेगी। जी, यहाँ पर अनाज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करो। आप लोग कृषि बिल के अगेंस्ट में अंदर धरना देना था, बाहरी धरना प्रदर्शन शुरू। इसलिए अंदर देना था महात्मा गांधी जी के स्टेचू के सामने, इसलिए उधर महात्मा गांधी के स्टेचू के सामने इसलिए हम जो है धरना देना चाह रहे थे कि महात्मा गांधी जी के बारे में आपको पता होगी कि जब अंग्रेज ने बिहार ही नहीं देश के किसानों को मजबूर किया था नील की खेती करने के लिए, तो महात्मा गांधी जी चंपारण से अंग्रेज के खिलाफ नील खेती के खिलाफ आंदोलन किए थे। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी गांधी जी के मूर्ति के सामने से इस धरना प्रदर्शन को करना चाहते थे और उनको परमिशन नहीं दे करके सरासर लोकतंत्र की हत्या नीतीश कुमार ने किया है। इसलिए तेजस्वी यादव की महिला सेना पूरा फुल सपोर्ट कर रही है उन्हें? पूरे राज्य की महिला ने उनको सपोर्ट करके नंबर 1 की नेता बनाए हैं। बिहार में अगर कोई नेता है तो बिहार की जनता ने सबसे लोकप्रिय नेता तेजस्वी यादव जी है, जिनको परिपाटी के रूप में बिहार की जनता ने मैंडेट देने का काम किया। यह साबित होता है आम महिला जो आए दिन महिलाओं के साथ जुर्म और बलात्कार हो रहा है, उसका एक ही रहनुमा दिखाई पड़ता है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव को धरना अंदर नहीं देने का दिया गया तो बाहर ही आप लोग बैठ गए, तो तेजस्वी को मजबूत कर रही हैं आप लोग। देखिए ये सरकार किसान विरोधी है और इजाजत हम लोग को नहीं मिली, तो हम लोग तो किसान के समर्थक हैं और किसान को लाभ मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग बाहर में धरना दे रहे हैं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं, किसानों को उचित मूल्य मिलना चाहिए। जो उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, किसान बहुत मेहनत से ही अन्न उपजाते हैं और उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हम लोग धरना में दे रहे हैं कि किसानों को उचित मूल्य मिल सके जो वो मेहनत से अनाज उपजाते हैं। जी, तो यहाँ पर किसान प्रकोष्ठ राजद बिहार, तो तेजस्वी यादव को मजबूत करने आप लोग आ गए। बिल्कुल, मजबूत करने के लिए हम लोग आ गए। कहते हैं नारी शक्ति, और नारी शक्ति जहाँ होती है वहाँ मजबूती होती है। अंदर जगह नहीं मिला तो बाहर ही बैठ गए। बिल्कुल, हम लोग बाहर इसलिए बैठे क्योंकि सरकार हम लोग से डर चुकी है, इसलिए सरकार हम लोग को अंदर जाने नहीं दिया, क्योंकि सरकार पूरी डर से वो हिल चुकी है, जान रही है कि लोग किसान के विरोधी उतरी है और आरजेडी की जो महिला है वो अपने तेजस्वी यादव जी के साथ है। आप लोग साथ हैं और भी कुछ लोग हैं जुड़ जाते हैं। तो तेजस्वी यादव की महिला सिपाही मैदान में, नारी शक्ति, क्या लगता है? अब बाहरी धरने पे बैठ गई, अंदर मौका नहीं मिला तो प्रदर्शन बाहर ही हो रहा है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि महिलाएं हमेशा से, ये जो डबल इंजन की सरकार है ना, महिला सशक्तिकरण की बात सिर्फ करती है। महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्त हो चुकी हैं और यही कारण है कि आज हम महिलाएं जो है ना अपने किसान भाइयों के लिए सड़कों पे उनके साथ, उनके पक्ष में, उनके आवाज़ के साथ आवाज़ बुलंद करने के लिए खड़े हैं, उतरे हैं। आज पूरी समस्त जो
राष्ट्रीय जनता दल की महिलाएं हैं वो आज सड़कों पे उतरी हैं उनके पक्ष में। ये जो 3 काले कानून जो केंद्र सरकार ने पास किए हैं, जो जिसके लिए हरियाणा, पंजाब और पूरे देश के किसान, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार है, ये फोकस कर रही है कि कुछ जगहों से ही किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, आज का प्रदर्शन ये साबित करेगा कि पूरे देश के किसान जो है ना इस प्रदर्शन में शामिल है। सिर्फ देश के ही नहीं, पूरे देश की जनता जो है इस प्रदर्शन में शामिल है, क्योंकि ये देश जो है ना जय जवान जय किसानों वाला देश कहा जाता है। ये जो देश है ना कृषि प्रधान देश कहा जाता है। और खासकर अगर मैं बिहार की बात करूं तो ये वही बिहार है जहां कोई कल कारखाने नहीं है। नीतीश कुमार, सो कॉल्ड नीतीश कुमार जी ने कहा था यहाँ नदियां नहीं है, समंदर नहीं है, तो फैक्ट्रियां नहीं लग सकती हैं। तो यहाँ तो एकमात्र साधन है किसान और वो जमीन और उससे उपजाई हुई अनाज, और उसके भी मूल्य जब किसानों को सही नहीं मिल पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आज बिहार के जो किसान हैं आज दूसरे शहरों में जाकर के दूसरे के खेतों में काम कर रहे हैं और वो किसान से मजदूर बन गए हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो काला कानून है ये किसान विरोधी कानून है, और उसके विरोध में किसान भी खड़े हैं और उन किसान के साथ पूरी देश की एक व्यक्ति खड़ा है, और खास करके हम महिलाएं भी खड़ी हैं। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर देखिए विरोध प्रदर्शन अंदर नहीं जाने दिया गया, उसके बाद यहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू है। और जब हमने राजद के सिपाही, महिला सिपाही जो तेजस्वी यादव को मजबूत करने के लिए यहाँ पर आई हैं, उनसे हमने बात किया तो उन्होंने सीधा कहा कि हम इनके काले कानून के अगेंस्ट है। तो हमारी पूरी टीम आपको पल पल की खबर दे रही है। आप जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।